इसे अंबाला हरियाणा से प्रियंका ने पूछा है। पूछती हैं, संबोधि क्या है? संबुद्ध एवं बुद्ध में क्या अंतर है? संबोधि का अर्थ है पूर्ण रूप से जागरण, पूर्ण जागरण, पूर्ण ज्ञान, जिसके लिए ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम पूर्णमदः। परमात्मा क्या है? वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः, परमात्मा ओम है और वह पूर्ण है। और दूसरी घोषणा करता है पूर्णमिदम्, और यह जो हमारी आत्मा है यह भी पूर्ण है। अब ये गजब की बात है, परमात्मा भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है। दोनों कैसे पूर्ण हो सकते हैं? क्योंकि वह तो अंश ही है, हम अंश हैं। कहता है पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर पूर्ण से कोई पूर्ण चीज निकलती है, शून्य से शून्य निकलेगा तो शून्य ही बचेगा। ऐसे ही पूर्ण से अगर पूर्ण निकलेगा, अब जैसे समंदर है, समंदर में एक घड़ा पानी तुमने ले लिया तो घड़ा में जल पूर्ण है, घड़ा पूरी तरह घट भरा हुआ है जल से। लेकिन समंदर में कुछ घटता है क्या? कुछ भी नहीं घटता है। ऐसे ही परमात्मा इतना विराट है कि उसमें से एक घटाकाश ले भी लिया तो परमात्मा में कुछ अधूरा नहीं बचता। और लेकिन वह जो घटाकाश है वो क्वालिटेटिवली वह भी पूर्ण है। ये वक्तव्य बड़ा सूक्ष्म है कि एक क्वांटिटेटिवली है और एक क्वालिटेटिवली है। एक बूंद है, सागर में से एक बूंद लिया तो क्वालिटी में बूंद भी वही है जो सागर में है। क्वालिटेटिवली दोनों पूर्ण है। इस बात को जब अनुभव से तुम जानते हो, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, विचारों के तल पर नहीं, अनुभव से तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं और मैं अलग थलग नहीं हूं, मैं अस्तित्व का हिस्सा हूं और स्वयं में पूर्ण हूं। इसीलिए इसको कहता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान कर लिया, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और मैं परमात्मा का अंश हूं। जब ऐसा तुमको अनुभव में आ गया, चाहे उसके बाद शब्द कुछ भी दो, व्याख्या कुछ भी करो, लेकिन ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। ये मूल ज्ञान है। इसी को जब तुमने अपनी आत्मा को जाना तो आत्मज्ञान ऋषियों ने कहा, और फिर जब तुमने ब्रह्म को जाना तो हमारे ऋषियों ने उसको ब्रह्म ज्ञान कहा। लेकिन आत्मज्ञान से लेके ब्रह्म ज्ञान तक इसकी सीढ़ियां हैं, इसके सोपान हैं, और इसीलिए इस स्थिति को संबोधि कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो पहली बार गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट के अर्थों में आत्मज्ञान को एनलाइटनमेंट कहा, संबोधि कहा, और जो संबोधि को उपलब्ध हुआ वो संबुद्ध हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध जो अपने सनातन धर्म में विष्णु के 9 अवतार मानते हैं, ज्ञान का वह शिखर उन्होंने छुआ कि हमारे संतों को, हमारी धार्मिक मनीषा को, हमारी सनातन संस्कृति को उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत करना पड़ा। तो उनको बुद्ध, उन्होंने कहा मैं बुद्ध हुआ, मैं जागृत हुआ, मैं पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो संबुद्ध और बुद्ध, जो बुद्ध हुआ, क्योंकि बुद्ध का नाम भी हो गया, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ। लेकिन जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि तब तक यह शब्द संबुद्ध इतना प्रचलित नहीं था, बुद्ध इतना प्रचलित नहीं था। तो संबुद्ध व्यक्ति और जो बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की,
वह भी संबुद्ध थे, लेकिन अब बुद्ध शब्द समानार्थक हो गया है गौतम बुद्ध से, इसलिए अन्य लोग जब संबोधि को उपलब्ध होते हैं तो उन्हें बुद्ध न कह करके संबुद्ध कहा जाता है। तो ये असली बात, मूल बात ये है, संबुद्ध कैसे हुआ जा सकता है, संबोधि किसमें घटित होती है, कैसे घटित होती है, संबोधि के कितने सोपान है, ताकि तुम सब संबोधि की यात्रा पर हो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे पहले गौतम बुद्ध के पहले था कि ये बड़ा मुश्किल मामला है और ये प्रभु की कृपा के बिना ये आत्मज्ञान नहीं घटित हो सकता, और ये एक तरह से ऊपर से नियोजित है कि कौन ज्ञान को उपलब्ध होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन गौतम बुद्ध की एक बड़ी घोषणा हुई जो आज भी सभी बौद्ध मानते हैं, ये परकोलेट किया कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। माना कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो किसी का अवतार नहीं है वह भी संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। मैं बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं से मिला हूं और सबसे मैंने यही पूछा है, क्या आपको भरोसा है कि आप भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं? और सबने कहा कि हमारे गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है, हर व्यक्ति की क्षमता है, हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। और गौतम बुद्ध की यह घोषणा बड़ी क्रांतिकारी घोषणा थी। गौतम बुद्ध के पहले ये बात नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। ये गौतम बुद्ध की घोषणा थी, जो कि बाद गौतम बुद्ध के बाद ये हमारे सभी साधकों के भरोसे में आया, सबको आत्मविश्वास हुआ। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हम संबुद्ध कैसे हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की घोषणा, उनकी करुणा, लेकिन कैसे हो सकते हैं, उसके सोपान क्या है। तो ध्यान से इसकी यात्रा शुरू होती है। ध्यान में तुम परिचित होते हो पहली बात कि तुम्हारे आकार के पार भी कुछ है जिसको हम निराकार कहते हैं, और उस निराकार में एक गहराई जब दिखाई देने लगती है तो उसको हम अंतर आकाश कहते हैं। तो ये अंतर आकाश में जब तुम जानते हो कि इसमें नाद गूंज रहा है, इसमें नूर जगमगा रहा है, तब अब सवाल खड़ा हो जाता है कि ये नाद को सुन कौन रहा है, ये नूर को जान कौन रहा है। और तब तुम जानते हो कि अरे ये एक चैतन्य मेरे भीतर है जो कि जान रहा है नाद को, जो कि जान रहा है नूर को। बुद्धि तो जान ही नहीं सकती, इंद्रियां तो जान ही नहीं सकती। तब उस दिन तुम जानते हो कि ये जो मेरा अंतर आकाश है ये जड़ नहीं है, ये तो चैतन्य है। मैं तो चिन्मय निराकार हूं, मैं तो चिन्मय आकाश हूं। और ये जो नाद और नूर से ओतप्रोत जो चिन्मय आकाश है ये मेरी आत्मा है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं हृदय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अस्मिता नहीं, मैं इन सब के पार चैतन्य अंतर आकाश हूं, चिन्मय अंतर आकाश हूं। और ये चिन्मय अंतर आकाश ही मेरी आत्मा है। लेकिन यह भी संबोधि नहीं हुई, अब उसे तादाद में बनता है, शरीर से तादाद में टूटता है। देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादाद और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। देह से तादाद में टूटा, और फिर तीसरा चरण क्या गया, एको विशुद्ध बोध हो हम। मैं विशुद्ध चैतन्य हूं, मैं आकार नहीं, मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मैं विशुद्ध बोध हूं। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को आग बना लो, प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। और इस निश्चय से अज्ञान के जंगल को जला लो। तो यहाँ पर अब चिन्मय आत्मा मैं हूं, ये संबोधि है, ये आत्मज्ञान है। लेकिन ये आत्मज्ञान ये संबोधि का पहला पड़ाव है, ये अंतिम ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने कहा संबोधि के 5 सोपान है। फिर अगला सोपान क्या है,
कि मैं आत्मा हूं लेकिन परमात्मा का अंश हूं। यह जो पूर्ण है, यह जो मेरा अंश है, ये दोनों एक ही है, एक दूसरे के एक्सटेंशन है। मैं परमात्मा का अंश हूं, इसको कहा गया अद्वैत ज्ञान। ये दूसरा पड़ाव है। फिर क्या हुआ, एक तीसरा, ये तो अद्वैत ज्ञान में था कि मैं परमात्मा का एक्सटेंशन हूं, लेकिन इसके तीसरा है कैवल्य ज्ञान। परमात्मा मेरा विस्तार है। जैसे बूंद जाने कि समंदर मेरा विस्तार है, सूत जाने की चादर मेरा विस्तार है, पत्ती पेड़ की जाने की पूरा वृक्ष मेरा विस्तार है। अहो हम ब्रह्मास्मि, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ये कैवल्य ज्ञान है, केवल मैं हूं। और उसके बाद चौथा सोपान निर्वाण ज्ञान है, जहां मैं और तू भी विदा हो गया, ये खंड भी गल गया। मैं तो अखंड परमानंद हूं, अखंड हूं और परमानंद हूं, एक ही सत्ता है। यह और वह, मैं और तू जैसी कोई हस्ती नहीं है। उसका नाम है निर्वाण ज्ञान। और संबोध की यात्रा यही नहीं रुकती है, आगे जाती है, जहां पर अब तक तुमने जाना कि मैं निराकार हूं, परमात्मा भी निराकार है, लेकिन अब तुम जानते हो कि ये जो सृष्टि है, जो और उसका सृष्टिकर्ता परमात्मा, यह सृष्टि में भी परमात्मा विद्यमान है। ये थोड़ा बहुत जो आकार है, यह भी ब्रह्म है। और तब तुम्हारी घोषणा हो जाती है, ऋषियों की तरह घोषणा हो जाती है, ईशावास्य इदम सर्वम। यहाँ जो भी परसेप्शन में आता है, दिखाई पड़ता है, ये सब परमात्मा है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, ये थोड़ा बहुत जो जगत है, थोड़ा बहुत जो आकार है, यह भी परमात्मा है। तब परम पद पर तुम पहुंच गए, परम पद, और फिर पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो ये संबोधि की यात्रा है। गौतम बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट था, उनकी जो संबोधि थी, अब इतनी प्रगाढ़ थी कि उसके बाद बुद्ध उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाने लगा। यद्यपि किसी के लिए प्रयोग हो सकता था, लेकिन उनके लिए प्रयोग होने लगा। इसलिए अब कोई अन्य जब संबोधि को उपलब्ध होता है, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होता है, तो उसको हम संबुद्ध कहते हैं।